उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट की परीक्षा में निबंध का एक प्रश्न आता है। निबंध का प्रश्न हमें अधिक से अधिक नंबर दिलाता है, क्योंकि इस पर 9 अंक मिलता है और इसका उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना रहता है। निबंध यदि ठीक ढंग से लिखा जाए तो 9 में 8 से 9 नंबर मिलने की संभावना रहती है। पर निबंध लिखते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम एक ही बात को उसमें बार बार न लिखें। इसलिए निबंध लिखने के पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला एक कि निबंध लिखने का हमें अभ्यास करना चाहिए। परीक्षा के पूर्व हमें बार बार निबंध लिखना चाहिए। दूसरी चीज, निबंध लिखते समय उसकी रूपरेखा पहले तैयार कर लेनी चाहिए। रूपरेखा तैयार कर लेने से यह फायदा होता है कि हम निबंध को क्रमशः ठीक ढंग से लिख पाते हैं और परीक्षक को लिखे हुए निबंध का मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें निबंध लिखते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम उससे संबंधित रूपरेखा तैयार कर लें। रूपरेखा तैयार करने में 2 शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो प्रारंभ में प्रस्तावना का शीर्षक होता है और दूसरा जो सबसे अंत में समापन के समय जो शीर्षक होता है, उपसंहार जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रस्तावना और उपसंहार के विषय में बताते हैं, फिर बीच की बात बताते हैं। प्रस्तावना लिखते समय हमें प्रस्तावना में यह लिखना चाहिए कि जिस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण है। उस विषय का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय हमें देना चाहिए और फिर साथ साथ उसमें यह भी लिखना चाहिए कि आगे इस निबंध में इस विषय पर हम क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन से शीर्षकों में हम बातचीत करेंगे। उसका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहिए। वास्तव में जो प्रस्तावना होती है वह निबंध का आईना होती है। प्रस्तावना पढ़कर ही यह पता लग जाता है कि निबंध में क्या क्या लिखा गया होगा। तो प्रस्तावना यह हो गई कि उसमें विषय से संबंधित सामान्य जानकारी संक्षेप में होनी चाहिए और यह संकेत उसमें होना चाहिए कि आगे निबंध में क्या क्या लिखा जाना है, कौन कौन से शीर्षक में हम निबंध लिखेंगे। फिर जो अंतिम होता है जिसे हम उपसंहार कहते हैं, उपसंहार में हम ऊपर लिखी गई सभी बातों को
संक्षेप में एक बार लिखते हैं और फिर ऊपर लिखते समय जो कुछ बातें छूट गई हों लिखने से, हमें लगता है कि इस विषय में यह भी बात महत्वपूर्ण है, तो उसे उपसंहार में लिख देना चाहिए और साथ ही साथ उपसंहार में विषय के वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में लिखना चाहिए कि वर्तमान समय में यह विषय जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं, उसके हमारे जीवन में कितनी महत्ता है, कितना वह महत्वपूर्ण है, ये संकेत करना चाहिए। अब बीच में जो शीर्षक होते हैं प्रस्तावना उपसंहार के बीच में, तो वो विषय से संबंधित होते हैं। हम एक उदाहरण देकर के आपको बता रहे हैं। मान लीजिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या अनुशासन विषय पर निबंध लिखने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखेंगे तो उसमें प्रस्तावना में बताएंगे कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है। चाहे तो हम शाब्दिक अर्थ लिखते हैं कि अनुशासन शब्द अनु और शासन से मिला है, मिलकर बना है। फिर यह भी बताएंगे कि अनुशासन विद्यार्थी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन सारहीन हो जाता है, अर्थहीन रहता है। और यह भी बता देना है कि अनुशासन कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, हमारे विद्यार्थी जीवन में। दो चार वाक्य, ज़्यादा नहीं, 4 से 6 वाक्य, या बहुत हो तो 10 वाक्य का एक पैराग्राफ बनाइए, उसमें अनुशासन से संबंधित बातों को लिखिए। और फिर अनुशासन का और विद्यार्थी जीवन का संबंध क्या है। अनुशासन और विद्यार्थी जीवन में क्या रिश्ता है। आप हेडिंग डालिए, अनुशासन और विद्यार्थी जीवन का संबंध। तो इस पैराग्राफ में या इस शीर्षक में यह सिद्ध करिए कि विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का गहरा संबंध है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन संभव नहीं है, विद्यार्थी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासित रह करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अनुशासन विद्यार्थी का ऐसा गुण है कि अनुशासित रह करके ही विद्यार्थी अपने अध्यापक के निर्देशों का पालन कर सकता है और अपने अध्यापक के निर्देशों का पालन करते हुए ही विद्यार्थी अपने उच्चतम शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। फिर आप एक चीज़ और डालें कि अनुशासन विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की समस्या। आजकल हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का जो गुरु शिष्य का संबंध है, वो
धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। विद्यार्थी उद्दंडता करना या अनुशासनहीन रहना अपने लिए गौरव की बात समझने लगा है। शिक्षक के निर्देशों का न पालन करना उसके लिए एक खेल हो गया है, जिसका परिणाम है कि आधुनिक समय में विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि विद्यालय में कई अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं और परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी अपनी दिशा से भटक जाता है। हो गया। फिर उसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के उदाहरण बताइए। 2-4-10 महापुरुषों का उल्लेख कीजिए कि ये महापुरुष अपने जीवन में कितने अनुशासित रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में कितने अनुशासित रहे हैं और अनुशासित रह करके उन्होंने अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त किया। आप महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हैं, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उदाहरण दे सकते हैं, आप विवेकानंद का उदाहरण दे सकते हैं। इस तरह से आप उन महापुरुषों का उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए उच्चतम शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। और फिर उपसंहार में आप लिखें कि हमें अनुशासित रहना चाहिए, विद्यार्थी के रूप में अनुशासित रहकर हमें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए और अनुशासित रह करके ही हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अनुशासनहीन होकर के हम अपने जीवन को पतन के गड्ढे में गिराएंगे। इस तरह से आप चूंकि विद्यार्थी हैं, इसलिए आपने खुद अनुभव किया है कि आपके विद्यालय में अनुशासनहीन विद्यार्थियों ने किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं। ये सारी बातें आपने जाना। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप रूपरेखा बनाएंगे। तो रूपरेखा बहुत जरूरी, चाहे जिस विषय पर आप निबंध लिखें, पहले रूपरेखा लिख लें। अब इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं, अगर इन विषयों पर हम निबंध तैयार कर लेते हैं तो ये विषय 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको पढ़ने के बाद हम तैयार हो जाएंगे कि इनमें से हमें एक विषय निबंध के लिए मिल जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, अथवा आता है अनुशासन, केवल अनुशासन करके। ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है इस वर्ष के लिए। दूसरा है भारतीय कृषकों की समस्या या भारतीय कृषक, भारतीय किसान की समस्या पर निबंध बहुधा पूछा जाता है और इस वर्ष के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से अधिकांशतः किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान की समस्या जान रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपने किसानों की समस्या को अखबारों में और विभिन्न
समाचार माध्यमों से सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि किसान गरीबी में आकर कर्ज में पड़कर आत्महत्याएं करते रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर भारतीय किसान की क्या समस्या है? आप अनुभव करते हैं, सिंचाई की समस्या है, उर्वरक की समस्या है। जब खेती में उर्वरक की आवश्यकता होती है तो उस समय उर्वरक या तो बाजार से ख़त्म हो जाते हैं, मिलते नहीं, या तो मिलते हैं तो अधिक मूल्य पर मिलते हैं। फिर जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत की खेती मौसम पर आधारित है, मानसून पर आधारित है, और मानसून अनियमित रहता है। तीसरी बात है कि कृषि की लागत बढ़ती जा रही है, और लागत बढ़ने के कारण की अपेक्षा कृषि उपजों का मूल्य उचित नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमेशा किसान घाटे में रहता है। अनेक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि किसान अपनी उपज बाजार में ले जाता है तो वहाँ उसके उपज की कीमत बहुत कम मिलती है, जो लागत से कई गुना कम होती है। नए ढंग से खेती करने के लिए जागरूकता का अभाव है। यद्यपि सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा की तरह हैं। किसानों की समस्याएं बड़ी भयावह होती जा रही हैं। किसान किसानी छोड़कर मजदूरी करने पर विवश है। इधर कई आकलन ऐसे आए हैं जिसमें किसानों के किसानी छोड़कर शहरों में पलायन करने की समस्या बढ़ी है। खेती करना अलाभकारी व्यवसाय बन गया है। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों को अपनी खेती करने से रोकते हैं, या किसान हमेशा परेशान रहता है। इससे कैसे बचा जाए, इससे क्या किया जाए, नई तकनीकों का आविष्कार किया जाए, नई तकनीकों को सुलभ बनाया जाए जिससे खेती लाभकारी हो। इन सारी बातों पर आप कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। तो भारतीय कृषकों की समस्याएं और उसका समाधान, ये एक महत्वपूर्ण विषय है इस वर्ष के लिए। और पर्यावरण तो एक ऐसा विषय है जो हर वर्ष लगभग पूछा जाता है, और पर्यावरण पर निबंध लिखना सारे निबंधों से आसान है। लेकिन निबंध लिखते समय यह बात जरूर ध्यान रखें कि विषय वस्तु को रूपरेखा में विभाजित कर लें। फिर है मेरा कवि या साहित्यकार या मेरा प्रिय निबंधकार या गद्यकार, तो इसको लिखते समय किसी कवि के जीवन और उसके कृतित्व के विषय में एक सारगर्भित निबंध लिखिए। तो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपने कवियों का और लेखकों का याद किया है, अगर यह आ जाता है तो खूब ठीक ढंग से विस्तार से, क्योंकि इसे 80 शब्द में नहीं लिखना है, इसे कम से कम 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों से कम में नहीं लिखना है, तो इसको लिख दीजिए। और फिर जो पांचवा है महत्वपूर्ण निबंध, वह है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान के विषय में जानते ही हैं
कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमसे बहुत कुछ छीना भी है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हमें याद करनी चाहिए। विज्ञान द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं, उनके हानिकारक और लाभदायक दोनों पक्ष हैं। जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं, वे सब दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ उनसे लाभ है, दूसरी तरफ उनसे हानि भी है। हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण में करना चाहिए, न कि मानव विनाश में। और अगर विज्ञान मानवता का विनाश कर रहा है, विज्ञान मानवता के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, तो हमें विज्ञान से सावधान होना चाहिए। इन सब बातों को देते हुए हमें एक सार्थक निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय एक बात और रहनी चाहिए कि कुछ विद्वानों की सूक्तियां, कवियों के कुछ कथन, कवियों की कुछ कविताएं जो उस निबंध से संबंधित हों, उसमें कोट किया जाना चाहिए, जिसे कोटेशन कहते हैं। तो दो एक कोटेशन अगर निबंध में डाल दिए जाएं, विद्वानों के कथन, विद्वानों की सूक्तियां या कवियों की कविताओं के कुछ अंश, कुछ शेरो शायरी जो उस निबंध से संबंधित हो, उस विषय से संबंधित हो, तो निबंध में चार चांद लग जाएगा। अच्छा, हमें यह मान लेना चाहिए, समझना चाहिए कि यह निबंध 9 नंबर के हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोगों द्वारा दिया जाना चाहिए। ये पांचों निबंध फिर से सुन लीजिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व अथवा अनुशासन, भारतीय कृषकों की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक निबंध और जान लीजिए, वर्तमान समय में, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर निबंध पूछा जा सकता है। आशा है निबंध के विषय में आपने ठीक से जान लिया होगा और इन 6 निबंध, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व अथवा अनुशासन, भारतीय कृषकों की समस्याएं और उनका समाधान, पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, विज्ञान वरदान या अभिशाप अथवा विज्ञान की देन, फिर वर्तमान समाज में नारी की समस्या। ये 6 शीर्षक हैं जिस पर इस वर्ष निबंध पूछे जाएंगे। 100% इसकी गारंटी है। और अगर इसे आपने तैयार कर लिया तो 9 नंबर आपके पक्के हैं। इसके बाद जो एक और प्रश्न आता है, वह प्रश्न है पत्र का। पत्र लिखने के लिए आता है, और यह पत्र लिखने के लिए आता है कला वर्ग के विद्यार्थियों को भी और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को भी। कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 8 नंबर का यह प्रश्न होता है, पत्र लेखन, और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 6 नंबर का होता है। अब अगर इसको हम
कैलकुलेट कर लें तो निबंध और पत्र मिलाकर 15 से 17 नंबर का प्रश्न होता है। यानी निबंध और पत्र अगर हम सही तरीके से लिख लें तो हमें 15 से 17 नंबर तक मिलने की गारंटी रहेगी। और पहले हम विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं कि उनके लिए इस वर्ष जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर निबंध लिखना है वो विषय क्या है। पहला है कि बैंक से शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए शाखा प्रबंधक को आवेदन करना। शिक्षा के लिए ऋण। और दूसरा है बैंक से रोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र करना। मतलब ये ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखने के लिए दो तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण और दूसरा है रोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण प्राप्त करना। इन दोनों के लिए पत्र लिखने का आप अभ्यास कर लें। और तीसरा है किसी विद्यालय में शिक्षक अथवा किसी विभाग में लिपिक की नौकरी प्राप्त करने के लिए उस विभाग के उच्चाधिकारी या विद्यालय के प्रबंधक को या विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना। तो ये महत्वपूर्ण है और इन्हीं विषयों पर इस वर्ष निबंध आ रहे हैं, ये गारंटी है। बैंक से शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र अथवा बैंक से रोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र अथवा किसी विद्यालय या किसी अन्य विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए विभाग के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। ये महत्वपूर्ण पत्र हैं। कला वर्ग के लिए है कि अपने नगर में सफाई व्यवस्था की समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थानीय निकाय के चेयरमैन को शिकायती पत्र लिखना। यानी एक शिकायती पत्र उसमें जोड़ लीजिए, वो कला वर्ग के लिए। अब इन पत्रों का आप अभ्यास कर लें। पत्र कैसे लिखे जाते हैं इस पर एक अलग से मेरा वीडियो है, उसे चाहें तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसका अभ्यास करें और पत्र लिख करके आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, कमेंट करें, हम उसे देखेंगे और फिर आपको उस विषय पर निर्देश भी दे देंगे कि इसमें क्या और कर दीजिए। तो आशा है आपको निबंध और पत्र के विषय में महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान हो गया होगा और इन्हीं विषयों पर आप अपना फोकस करें, जिससे कि 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा में कम से कम 15 से 17 अंक
की गारंटी आपकी हो जाए और हिंदी में 90 प्लस अंक प्राप्त करने के आप अधिकारी हो जाएं। इस वीडियो को खुद देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हम ये समझ जाएंगे कि आपने वीडियो देखा है। और दूसरी चीज, वीडियो पूरा देखें, इसको स्किप न करें और इसे छोड़ें मत बीच में। ध्यानपूर्वक वीडियो में कही गई बात को सुनें और समझने का प्रयास करें और अभ्यास करें। एक बार फिर कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने उन मित्रों को जरूर शेयर करें जिन मित्रों को बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष देनी है।